ओम श्री परमात्मने नमः। इससे पहले हम लोग विचार किए थे कि 3 प्रकार का जो है सो तप होता है, मनसा, वाचा और कर्मणा। जैसा कि हम पहले कहे थे कि देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। शारीरिक तप वह है जिसमें देवताओं की पूजा, ब्राह्मणों की पूजा, गुरु की पूजा और विद्वानों की पूजा करना, और शौच मने पवित्र रहना, आर्जवम मने सरल रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, ये शारीरिक तप है। और अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च जत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। और वाचिक तप माने वाङ्मय तप क्या है, तो ऐसा वाक्य बोलें जो वाक्य अनुद्वेग कर हो, माने वाक्य सुनकर दूसरे को क्रोध ना हो, कष्ट ना हो, और सत्य हो और प्रिय हो और हितकर हो, ऐसा वाक्य बोलना। और स्वाध्यायाभ्यसनम, स्वाध्याय करना, धर्मशास्त्र आदि, वेद, रामायण, गीता आदि का स्वाध्याय करना, अभ्यास करना, उसको रटना, ये जो है वाङ्मय तप के अंतर्गत आता है। और मानसिक तप में कहे थे कि मनः प्रसाद सौम्यत्व, मन की प्रसन्नता, सौम्यता माने सरलता, मौनम माने मौन धारण करना, अधिक नहीं बोलना, आत्मविनिग्रह आत्मनियंत्रण करना, और भाव संशुद्धि माने मनोभाव की शुद्धि, गलत बात नहीं सोचना, ऐसा जो है मानसिक तप होता है। अब ये 3 प्रकार का तप जो है वो तप भी सात्विक, राजसी और तामसी भेद से 3 प्रकार का हो जाता है। जैसा कि कहते हैं गीता में ही कहा गया है, 17वां अध्याय के 17वां, 18वां एवं 19वां श्लोक में कहा है कि श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरे। नरे माने लोगों के द्वारा, परया श्रद्धया माने परम श्रद्धा से, तपस तप्तम त्रिविधम तपः तप्तम, 3 प्रकार का तप जो तपा जाता है माने किया जाता है, वो अफलाकांक्षी भी युक्त, वो बिना फल की आकांक्षा से यदि किया जाए तो सात्विकम परिचक्षते। यानी कहने का आशय है कि मनसा, वाचा, कर्मणा जो त्रिविध तप है, उस त्रिविध तप को जो व्यक्ति अफलाकांक्षी भी माने फल को नहीं चाहते हुए निष्काम भाव से यदि परम श्रद्धा के द्वारा मानसिक, वाचिक और कर्मणा तप करते हैं तो उसको हम सात्विक तप कहते हैं। और वही 3 प्रकार का तप यदि कोई सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव जत क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। और वही त्रिविध तप माने कायिक, वाचिक और मानसिक तप को जब सत्कारमान पूजार्थम, कि लोग जो है मेरा सत्कार करे, लोग मेरा जो है सम्मान करे, लोग मेरी पूजा करे, इस दृष्टि से यदि किया जाए, और दम्भेन माने दम्भ पूर्वक, लोगों को दिखाने के लिए तो हम बहुत बड़े तप करते हैं लेकिन वस्तुतः वो तप करते नहीं हैं, केवल दिखावा रहता है, तो ऐसा तप जो है सो राजसम माने राजस तप कहा जाता है। चलम अध्रुवम, वह जो है तप चल होता है, चल माने नष्ट होने वाला होता है, अध्रुवम माने वो निश्चित रहने वाला नहीं होता है। तो इस प्रकार से वो माने मनसा, वाचा, कर्मणा तप भी जो है सात्विक तप जो है उत्तम तप है। राजसी तप दिखावा के लिए होता है या सत्कार के लिए, कि समाज में हमको सत्कार मिले, सम्मान मिले, पूजा मिले, लोग हमें पूजा करें, इस दृष्टि से जो करे वो राजसी होता है। और मूढ़ग्राहेनात्मनो यत् पीडया क्रियते तप परस्योत्साधनार्थम वा तत्तामसमुदाहृतम। वही 3 प्रकार का तप यदि मूढ़ग्राहेनात्मनो, मूढ़ग्रह के द्वारा, आत्मना यत् पीड़या, आत्मा की पीड़ा के लिए जो तप किया जाता है, माने आत्मा को जो पीड़ित करता है, वह परस्य उत्साधनार्थम या दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए, दूसरे को कष्ट देने के लिए जो यज्ञ किया जाता है, उसको हम तत्तामस मुदाहृतम, उस यज्ञ को हम तामसी यज्ञ कहते हैं। तो इस प्रकार मनसा, वाचा, कर्मणा जो तप है वह तप भी 3 प्रकार का हो गया, सात्विक, राजसी और तामसी, यानी उत्तम, मध्यम और अधम। अब कहते हैं कि 3 प्रकार का दान भी होता है। दान भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो सात्विक, राजसी और तामसी दान, माने उत्तम, मध्यम और अधम। इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि दान में एकम कलो युगे, कलयुग में दान की ही महत्ता है। दान में एकम किम कथयति तपः परम कृत युगे त्रेतायाम ज्ञानमुच्यते द्वापरे यज्ञमेवाहु दान में एकम कलो युगे। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि तपः परम कृत युगे, कृत युग में तप का तप प्रधान था,
त्रेतायाम ज्ञानमुच्यते, त्रेता में ज्ञान प्रधान था। द्वापरे यज्ञमेवाहु, द्वापर में यज्ञ की प्रधानता थी। दानमेकम कलु युगे, और कलयुग में दान ही एक जो है सो सबसे महत्वपूर्ण धर्म है। और धर्म का जो चतुष्पाद है वो कलयुग में केवल दान ही रह गया है, ऐसा भी शास्त्रों में लिखित है। इसलिए दान के विषय में हमको विशेष चिंतन करना चाहिए। तो कैसा दान उत्तम होता है, कैसा मध्यम होता है, कैसा अधम होता है, ये सुना जाए। ये भी जो है गीता, श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के 20वां, 21वां और 22वां श्लोक में तीनों प्रकार के दान का जो है वर्णन किया गया है। जैसा कि देखिए, कहते हैं दातव्यमिति जद दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। कहते हैं सात्विक दान, उत्तम दान वह दान होता है जो दातव्यमिति, मैंने देना ही मेरा कर्तव्य है। तो दातव्यमिति यद दानम, देना ही मेरा कर्तव्य है, कर्म है, ऐसा समझ करके अनुपकारिणे दीयते, दीयते नुपकारिणे, ऐसे व्यक्ति को दान दिया जाए जिसके द्वारा कभी उपकार न हुआ हो और न भविष्य में उपकार हो। क्योंकि जिससे उपकार होगा या उपकार हुआ है उसको यदि हम दान देते हैं तो उत्तम दान नहीं कहलाता है। तो सबसे पहले ध्यान देना होगा कि हम दातव्यमिति यद दानम, यानी दान करना मेरा परम कर्तव्य है, ऐसा समझकर, और अनुपकारी ने, जो मेरा उपकार कभी न किया हो और न करने वाले हो, ऐसे व्यक्ति को दान दिया जाए। और वो व्यक्ति भी कैसे हो, तो देशे काले च पात्रे च, वह पात्र हो, दान लेने का पात्र हो। और देशे, देशे माने स्थान, उत्तम स्थान में, काले माने उत्तम समय में जो दान किया जाता है वो सात्विकम स्मृतम, उस दान को हम सात्विक कहते हैं। अब उत्तम स्थान, उत्तम काल क्या होता है, तो उस उत्तम स्थान हुआ कि तीर्थ आदि, या उत्तम समय हुआ कि जैसे नवरात्र आदि या अक्षय तृतीया आदि जो विशिष्ट तिथि है, उस तिथि में हम दान करें। और उचित स्थान में दान करने से उत्तम दान कहलाता है। और उसमें भी कहा गया है कि हम पात्र को दान दें। क्यों कि खले तैलम जले तैलम खले गुह्यम पात्रे दानम मनागपि अवस्तु वस्तुताम यान्ति विस्तृता वस्तु संस्थिता। ये भी शास्त्रों में लिखा है कि जले तैलम, जैसे जल में हम एक बूंद तेल डालते हैं तो तेल पूरा फैल जाता है। खले गुह्यम, दुष्ट व्यक्ति लग में यदि हम कुछ गोपनीय बात बताते हैं तो वह समस्त संसार को फैला देता है। उसी प्रकार पात्रे दानम मनागपि, सुपात्र में यदि हम थोड़ा भी दान करते हैं तो वह क्या हो जाता है, अवस्तु वस्तुताम जाति, वो थोड़ा जो है बहुत हो जाता है। क्योंकि विस्तृता वस्तु संस्थिता, माने वस्तु स्थित, माने पात्र में दान करना जो है वो बहुत फैलाता है, विस्तृत कर देता है। तो अब दान के पात्र कौन है, तो लिखते हैं कि दान किसको नहीं देना चाहिए, तो कहते हैं कि धूम्रपान रते विप्रे दानम कुर्वन्ति जे नरा ते नरा नरकम यान्ति ब्राह्मणा ग्राम सुकरा। ऐसे ब्राह्मण जो धूम्रपान में रत हो, धूम्रपान रते विप्रा दानम कुर्वन्ति जे नरा, तो ऐसे ब्राह्मणों को जो दान देता है ते नरकम यान्ति, वे दान दाता ही नरक जाता है। और ब्राह्मणा ग्राम सुकरा, और वैसा दान लेने वाला ब्राह्मण जो है ग्राम सुगर, माने दूसरे जन्म में गांव के सुगर योनि में उत्पन्न होता है। तो दान लेना भी समझ के चाहिए और दान देने वाले को भी विचार करके दान देना चाहिए। सबको दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो उससे हानि होती है, रिएक्शन होता है। तो इस बात पर में हमको ध्यान देना चाहिए। ये उत्तम दान है, तो दातव्यमिति यद दानम, ऐसा सोच करके हम दान करें कि दान करना मेरा कर्तव्य है। और ऐसे व्यक्ति को तो दान दें जो अनुपकारी हो, जिसके द्वारा मेरा कभी उपकार न हुआ हो और न कभी उपकार होने वाला हो। और कृत्य च प्रति कर्तव्यम नेश धर्म सनातन, ऐसा आया है वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में कि जो हमारा उपकार किया है उसको हम प्रत्युपकार अवश्य करें। यदि प्रत्युपकार नहीं करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए प्रत्युपकार करना तो आवश्यक है, लेकिन दान जब हम देते हैं तो उत्तम दान वही कहलाता है जो ऐसे व्यक्ति को दान दिया जाए जो कभी भी हमारा उपकार न किया हो और न उपकार करने वाले हो। अब ये हो गया उत्तम प्रकार का दान। और मध्यम प्रकार का दान कहते हैं यत्तु प्रत्युप